मशहूर खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। जीना नहीं दूंगा और खून का सारा तलाबाश मंत्री सेनापति उमर खान, गौर से देख, ये तेरी तलवार है, गौर से देख। गौर से देख, ये तेरी तलवार है। तेरे सैनिकों से कहो कि चेतराम काका गिलास लेकर आए और उस हरामजादे खूनी को भी घसीट करके ले आए। क्यों सरवर खान, इस गरीब किसान ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसका खून कर दिया? महाराज मैंने खून नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं। कौन खता इसने पिया और पिया जो इसका खून। आखिर इस गरीब ने तेरा क्या बिगाड़ा था तो तूने इसका बेरहमी से खून कर दिया? महाराज मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। हाँ बोलो। सच कहता हूँ खुदा, सुनिए मेरी पुकार। मैंने खून नहीं किया, मुझ पे विश्वास करो महाराज, ये खून मैंने नहीं किया है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। परेशान मत हो, अगर तुमने खून नहीं किया है तो इस केस में नहीं फंसोगे। मंत्रीवर, सरवर खान कह रहा है कि मैंने ये खून नहीं किया है। महाराज आप समझदार हैं और आप यहाँ के महाराज हैं, अगर आपको हम समझाएं तो थोड़ा गलत बात है, लेकिन कहने का मतलब मैं कहूंगा तो जरूर। मतलब यह है कि कोई भी मुल्जिम हो, कोई भी कातिल हो, हर मुल्जिम यही कहता है कि जुर्म हमने नहीं किया है, हर कातिल यही कहता है कि कत्ल मैंने नहीं किया है। कोई भी मुल्जिम अपना जुर्म कबूल अपने मुंह से नहीं करता है। लेकिन मंत्रीवर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहिए महाराज। हादसा तुमने क्या देखा मंत्री वहां? हादसा तुमने क्या देखा मंत्री वहां? राजपोशीला जो है बयां कीजिए, हाल सच बताओ, छिपाओ नहीं, साफ लफ्जों में हमको सुना दीजिए। आखिर हकीकत क्या है मंत्रीवर? महाराज अगर आप हकीकत हमसे मालूम कर रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल सही सही बताएंगे। और इस वक्त यहाँ पर एक जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे मौके पर झूठ बोलने वाला इंसान कोढ़ी हो जाता है।
तुम ठीक कहते हो महाराज। तो मैं आपसे जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और कसम खा के कहूंगा। हाँ बोलो। खाक के भगवान कि मैं कतब कह रहा, झूठ बिल्कुल नहीं मेरा इजहार है। मैं बचाने मेरा दिल असफल न हुआ, इसने भरपूर इस पर किया वार है। महाराज हम गांव की तरफ जा रहे थे, अब आप हमारी पूरी बात सुनिए। हाँ बोलो। हम गांव की तरफ जा रहे थे और ये भी गांव की तरफ जा रहा था और हमारी इसकी दूरी लगभग 50 मीटर की थी। अच्छा। लगभग 50 मीटर की हमारी इसकी दूरी थी। ये भी गांव की तरफ जा रहा था और इसके पीछे हम भी जा रहे थे। दूर से हम देख रहे थे कि चेतराम किसान अपने दरवाजे पर बैठा है और ये चेतराम किसान के सामने पहुंचा और चेतराम से कुछ गुफ्तगू किया, यानी कुछ बातचीत की। तो ये तो हमने कुछ समझा कि चेतराम ने इसकी बात से इनकार किया, मुंडी हिलाया। अच्छा। जब उसने इसकी बात से इनकार किया तो इस हरामजादे ने क्या किया, घसीट कर हम रास्ते पर लाया। इसको मारना चाहता था, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक हम उसके करीब पहुंचे तब तक इस हरामजादे ने चेतराम किसान को तलवार मार दिया। मंत्रीवर झूठ मत बोलो वरना खुदा माफ नहीं करेगा तुम्हें। झूठ हम बोले हैं? हे भगवान हमसे कभी झूठ न बुलवाए। महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है। महाराज मुझ पे विश्वास करो। परेशान मत हो मंत्रीवर। देखो फैसला राज दरबार का हो चाहे अदालत का हो, जी महाराज, उसमें जरूरत पड़ती है 2 गवाहों की। जी महाराज। तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह है जी महाराज, जो कह सकता है? हमारे पास दूसरा भी गवाह मौजूद है। अगर दूसरा गवाह है तो उसे यहाँ पेश करो। दूसरा गवाह चेतराम काका की बेटी जो निर्मला बैठी है, वो खुद बताएगी कि उसके बाप का खून किसने किया है। यानी चेतराम किसान की बेटी निर्मला खुद बताएगी? खुद बताएगी। ठीक है, उसे बुलाओ। बेटी निर्मला, मैं तुझसे जो पूछने जा रहा हूं बेटी, मेरी बात का सही सही जवाब देना, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत की बात है बेटी। तूने क्या देखा बेटी, बया कुछ करो, तूने क्या बेटी, बया कुछ करो, रोक कर अपने आंसू को तू निर्मला, अपने अहवाल को आशिकारा करो, तेरे हक में हो सकता मेरा फैसला। बेटी बताओ, आखिर तुमने क्या देखा? रोक ले जाने रुकते हैं आंसू मेरे, रोक ले। न रुकते हैं आंसू मेरे, छोड़ बापू गए मुझको संसार से, प्यार का सिया सब मेरा लुट गया, इसने मारा है बापू को तलवार से। हमारा जिसने हमारे बाबूजी को तलवार से मार दिया। बेटी जाओ अपने पिता के पास बैठो। क्यों रे सरवर खान, तूने ऐसा क्यों किया? एक बेटी को यतीम कर दिया तो खा पाया नहीं, खून करते हुए नहीं, खून करते हुए और झूठा सुनाता तो इजहार है, आज तेरी खता माफ होगी नहीं, अब तो
आखिर क्या कहना चाहते हो? बोल कर झूठ मुझको फसाया गया, बेखता हूँ महाराज मानो कहा। मेरे जाने से पहले वहां पे खून हो चुका था। जब मैं पहुंचा मैंने क्या देखा कि चेतराम के सीने में खंजर लगा हुआ था। महाराज मैं सच कह रहा हूं, मैंने खंजर को अपने हाथों से इसलिए निकाला क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद इसके जिस्म में जान हो जो मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचाकर जान बचा सकूं। महाराज फैसला अदालत का हो चाहे राज दरबार का हो, इन जगहों पर किसी की जिंदगी और मौत का जब सवाल कोई होता है तो वहां पर केवल पॉइंटों की जरूरत होती है। तुम ठीक कहते हो। मिल गया पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिल पॉइंट गया? ये मिल गया है महाराज, ये एक मुसलमान है और चेतराम काका हिंदू, और वो बूढ़ा था और ये जवान है। ये चेतराम किसान के घर गया तो क्यों गया? इसका कोई रिश्तेदार और इसका खानदानी तो हो नहीं सकता, इसका कोई दोस्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक मामूली बेचारा गरीब इंसान, गरीब इंसान और ये सेनापति का बेटा। महाराज आखिर इससे ये पूछा जाए चेतराम किसान के घर ये गया तो क्यों गया? क्यों सरवर खान, ये गरीब किसान तेरा कोई दोस्त था या तेरा कोई रिश्तेदार था या तेरा कोई खानदानी था? आखिर किस लिए वहां पर गया था? महाराज बात ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या? क्या बताएगा महाराज, ये क्या बताएगा? अरे इसकी करतूत बताते हुए हमको शर्म महसूस हो रही है, जबकि इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। चेतराम किसान के घर क्यों गया और चेतराम के घर जाने का इसका मकसद क्या था? मंत्रीवर, आखिर इसका खास मकसद क्या था? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। महाराज इसकी करतूत बताते हुए हमको शर्म महसूस होती है। अगर तुम्हें शर्म महसूस होती है तो इस फैसले को हम यहीं पर रोक देंगे। नहीं महाराज, फैसले को रोका नहीं जाएगा। अगर फैसले को यहीं पर रोक दिया गया तो ये निर्मला के साथ में बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। महाराज अगर आप जिद कर रहे हैं तो आपसे हम सारी सच्चाई बताते हैं। हे भगवान हमसे झूठ न बुलवाए। महाराज इसकी सच्चाई ये है, चेतराम किसान के घर ये रोजाना इसके चेतराम किसान के घर के अगल बगल चक्कर लगाया करता था। अच्छा। वो इसलिए आप खुद ही देख रहे हैं, चेतराम काका की बेटी जो निर्मला है जवान है और खूबसूरत भी है। इसी निर्मला के चक्कर में चेतराम घर के अगल बगल ये रोजाना चक्कर लगाया करता था। अच्छा। इसको कई बार हमने इसके घर के आसपास देखा है। यानी तुमने इसको देखा? कई बार हमने देखा है, लेकिन ये चेतराम से कह नहीं पाया। लेकिन आज इसने सोचा कि चलकर चेतराम काका से कहना चाहिए शादी कर दो। तो ये चेतराम से कह रहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो। कोई भी हिंदू इंसान मुसलमान के घर में अपनी बेटी कहाँ ब्याह देगा? नहीं करेगा। उसने इनकार किया। जब उसने इनकार किया तो इसने क्या किया? चेतराम किसान का खून कर दिया। खून इसलिए कर दिया जब चेतराम किसान का खून कर दूंगा निर्मला यतीम हो जाएगी और बाद में निर्मला की हम मदद कर देंगे, हमदर्दी कर देंगे। हमारी हमदर्दी में आकर के निर्मला फिर हमसे पट जाएगी। तुम ठीक कहते हो। हम गलत कभी बोलते ही नहीं है। लेकिन मंत्रीवर, महाराज बेटी निर्मला अभी भी कह रही थी कि हमारे पिता का खून इसने तलवार से किया है। क्या खंजर बरामद किए हो? महाराज सारे सबूत हमारे साथ हैं। ओ तलवार दो महाराज।
सेनापति अनवर खान, मंत्रीवर, एक नजर इस तलवार पर डालो, देखो क्या सुनहरे हरूफ में लिखा है। महाराज, इस पर तो लिखा है सेनापति अनवर खान। हाँ, वही तो मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब ये तलवार सेनापति अनवर खान की है? इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिल गया फिर एक पॉइंट हमको। पॉइंट? हाँ महाराज। आखिर कौन सा पॉइंट है मंत्रीवर? महाराज, पॉइंट ये है, देखो हर बात को औलाद के सामने झुकना पड़ता है। मतलब यह है कि इसने अपने बाप से एक जिद किया होगा कि मैं अपनी शादी निर्मला से करूंगा। तब इसके बाप ने कहा होगा तुम्हारी शादी निर्मला से ऐसे तो हो नहीं पाएगी, ये लो हमारी तलवार, जाकर चेतराम किसान का खून कर दो। जब निर्मला यतीम हो जाएगी, बाद में निर्मला को हम कुछ पैसा दे देंगे, उसकी हमदर्दी करेंगे और फिर उसकी वो रैबंद हो जाएगी, तब उसकी शादी हम तुम्हारे साथ करवा देंगे। तुम ठीक कहते हो मंत्रीवर, हम कभी गलत बोलते ही नहीं है। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है। जी महाराज। मंत्रीवर, हमारे हुक्म की तामील हो, बहुत जल्द उस नमक हराम सेनापति अनवर खान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। द्वारपाल, बहुत जल्दी सेनापति को राज दरबार में हाजिर किया जाए। सेनापति अनवर खान राज दरबार में हाजिर हो। सेनापति अनवर खान, अपने दिल में परेशान होना सेनापति, अपने दिल में परेशान हो सेनापति, साफ लफ्जों में कर दे तू अपना जिक्र। साथ तलवार लेकर के आया नहीं, किस तलवार से लगी चाबी मोहर। सेनापति अनवर खान जब कभी राज दरबार को आते थे, तलवार को चमचमाते हुए आते थे। आज जो तुम्हारी तलवार कहाँ है, लाओ, उसे हम देखना चाहते हैं। खामोश क्यों हो? महाराज कह रहे हैं जो तुमको तलवार दी गई थी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था और बहुत टमटमाते हुए तलवार आते थे, आज खाली हाथ आए हो। आगे तुम्हारी तलवार क्या हुई? फिर भी नहीं बोले हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी तलवार किसी कबाड़ी के हाथ बेच दिया है? क्या हुई तुम्हारी तलवार? हाँ, हमारे घर में खाना नहीं था इसलिए हमने बेच दिया है। ये तुम कह रहे हो? महाराज कह रहे हैं। महाराज, जो कुछ मैं कहूंगा सच कहूंगा, आप मेरी बातों पर गौर कीजिए। बस यहाँ पर सच्चाई की ही जरूरत है, हम जैसे सच्चे लोगों की जरूरत है। मंत्री ने कल किया मिन्नत दी बहुत, तभी नहीं को दिया अपनी तलवार है। हे महाराज, गलती क्षमा कीजिए, इसलिए ना सका मैं न तलवार है। हे महाराज, झूठिए बोलता है महाराज जी, झूठिए बोलता है महाराज जी, इसकी तलवार की क्या जरूरत हमें? एक हफ्ते से देखा ना इसकी शकल पास मौजूद खुद शाही तलवार है। महाराज ये कह रहा है कि हमने अपनी तलवार कल मंत्रीवर को दिया है। इन्होंने हमसे मिन्नतें किया कि अपनी तलवार मुझे दे दो। जब हमारे पास हमारी तलवार मौजूद है तो इनकी तलवार हम क्या करते हैं? इनकी तलवार की हमको क्या जरूरत? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बात तुम कल की बात कर रहे हो? कसम भगवान की, एक हफ्ते से हमारी इनकी मुलाकात ही नहीं हुई है। ओफो, महाराज आप हमारी बातों पर यकीन कीजिए। ये कल मेरे घर को गए, उन्होंने कहा कि मेरी तलवार सेनापति जी चोरी हो गई है। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे।
तो हमने कहा कि अगर आपकी तलवार चोरी हो गई है तो चलो महाराज को खबर की जाए इस बात की, उस तलवार को ढूंढा जाएगा और तब तक के लिए दूसरी तलवार तुमको मिल जाएगी। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको मंत्री जी महाराज ने अभी बुलवाया है और हमको अभी जाना है। अगर हम बगैर हाथ खाली हाथ जाएंगे बगैर तलवार के तो हमको महाराज दरबार से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। हमने कहा ऐसी बात कुछ नहीं है, महाराज हमारे इतने दयालु हैं, अगर कोई गलती हो जाती है उसको माफ कर देते हैं, और ये कोई गलती नहीं है, तलवार चोरी हो गई है तो तुम्हारी तलवार को ढूंढा जाएगा। हमने कहा, इसने कहा नहीं हमको खुदा के वास्ते अपनी तलवार दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। इसने फिर ऐसी मिसाल आकर के मेरे सामने रख दिया, महाराज मजबूर होकर के मैंने दे दिया। इसने कहा कि आपके मजहब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया खुदा के नाम पर, मैं तो सिर्फ तुमसे 2 दिन के लिए तलवार मांग रहा हूँ। महाराज हम परहेजगार इंसान, हमने इसको इस बातों में आकर के हमने तलवार दे दिया, बस यही हकीकत है, ये झूठ बोल रहा है। सेनापति अनवर खान, तलवार कोई भीख नाम की चीज नहीं होती है तो किसी के मांगने से उसे दे दिया जाए। अगर इस वक्त हमारी जंग दुश्मनों से छिड़ जाए और हम तुम्हें हुक्म दे सेनापति अनवर खान लाओ लश्कर के साथ जाओ दुश्मन का मुकाबला करो, तो वहां क्या तलवार के बजाय लाठी लेकर जाओगे? महाराज मिल गया एक पॉइंट फिर। पॉइंट? हाँ महाराज। ऐसा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ये मिल गया है, ये कह रहे हैं कि हमारे ये मंत्रीवर हमारे यहाँ तलवार मांगने गए थे और ये कह रहे थे हमारी तलवार चोरी हो गई है। हाँ। चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि अगर हमारी तलवार चोरी हो गई होती, मान लिया अगर हमारी तलवार चोरी हो गई होती तो तलवार अगर मांगने के लिए आते तो हम आपके पास आते। हमको तलवार देने वाले ये कौन होते हैं? तुम सही कह रहे हो। हम गलत कभी बोलते ही नहीं। द्वारपाल आगे बढ़ो। सेनापति अनवर खान, गौर से देख, ये मेरी तलवार है, गौर से देख। गौर से देख, ये तेरी तलवार है, तेरे बेटे ने इसे किया खून है। आज मालूम हुआ तेरा राजे निहा झूठ क्यों बोलता, आज मलूम है। सेनापति अनवर खान, ये तुम्हारी तलवार है, इसी तलवार से तुम्हारे बेटे सरवर खान ने एक गरीब किसान का खून कर दिया है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा खून ऐसी गलती नहीं कर सकता है। और बेखता हूँ राजमानो कहा, जाल साझी में मुझको फंसाया गया। बेखता हो वहाँ राजमाना का, जाल साजी में मुझको फंसाया गया। मेरा बेटा और नहीं खून कर सकता है, झूठा इल्जाम इस पर लगाया गया। मंत्रीवर, सबसे पहले चेतराम किसान की लाश को हमारे चमनिस्तान में ले जाकर के आदर सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाए और उसकी बेटी को समझा दो, हम इसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे
और इसकी शादी कहीं अच्छी जगह देख करके करवा देंगे। ओ सैनिकों, चेतराम काका की लाश लेकर जाओ और महाराज के चमन में इनका आदर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दो। और रही बात निर्मला को समझाने की, महाराज मैं निर्मला को किसी दिन उसके घर जाकर के अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बहुत अच्छी तामीर हो। बहुत जल्द सेनापति अनवर खान की बेटी फैसला वह वर्दी के लिए ली जाए, उसके बाद हम फैसला सुनाएंगे। गौरपाल खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं आप? बहुत जल्दी सेनापति की वर्दी और ये बेटी फैसला से उतार लिया जाए। सेनापति अनवर खान, तुम्हारे ऊपर मुझे कितना विश्वास था, मैं चैन से सोता था, लेकिन आज मैं ये क्या सब देख रहा हूं। अफसोस हमें भी हो रहा है, परहेजगारी का ढोंग रचा करके आज तक लोगों को इसने बेवकूफ बनाया है। ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। मान लिया बेटे ने जिद किया था तो कहीं अपनी रिश्तेदारियों से इसकी शादी करवा देता है? और अब उसका बेचारे चेतराम किसान का खून करने के लिए अपनी तलवार दे दिया, इसको शर्म नहीं आई? मंत्रीवर, जी महाराज। हमारे हुक्म की ताबील हो। अब हमारे लिए हुक्म क्या है महाराज? तुम्हारे लिए हुक्म यही है, बोलिए महाराज। बांध दो रथ से इसका सारा बदल, बांध दो। बांध दो रथ से इसका सारा बदल, उम्र भर के लिए दे दो जिंदान में। हुक्म फांसी का सरवर को देता हूं मैं, कल फजर होते इसको मिलेदार है। गवाहों के बयानात सुन करके साफ जाहिर होता है चेतराम किसान का खून सरवर खान ने ही किया है। इसलिए सरवर खान को सुबह 10:10 पर फांसी होगी। सेनापति अनवर खान की तलवार से एक गरीब किसान का खून हुआ, इसलिए सेनापति अनवर खान को मैं आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। मंत्रीवर,